राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। ये फाउंडेशन ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज की कलाओं को, ब्रिज के कल्चर को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं इससे जुड़ा हूँ और आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इसमें जुड़िए। मित्रों, मैंने आपको सुना रहा था कि श्रवण के बगैर, सुनने के बगैर अगर भक्ति करना चाहते हैं तो प्रथम जो भक्ति है वो है श्रवण। यानी कि भक्ति का जो लक्षण है प्रथम वो है सुनना। अब क्या सुने, इस पर मैं आपको सुना रहा था। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार से और ब्रिज की गोपियों की पुकार को सुना रही थी लीलावती बेगम ताज को सुनाती है कि ब्रिज की जो गोपियां थीं वो किस प्रकार से भगवान से प्रेम करती थी और वो ठाकुर जी के बारे में किस प्रकार से कहती थी। क्या कहती थी? चुरायो बरजोरी चितमोर, ऐसो ढीठ देत फिर नाही, सुनत न नेक नेहोर। सखी कहती, अरे सखी, मैंने उसको देखा, सामरे को बस देखा था और देखने मात्र से ही उन्होंने अपनी तिरछी चितवन से मेरे मन को चुरा लिया। गोपी यहाँ पर ताना मारती ठाकुर जी के लिए, लेकिन एंड में गोपी क्या कहती है कि आचित चोर मोह को क्यों तरसावे, और मैं तेरी है रहो सदा को, रहो न दूजी ठोर। मैं तो आपकी ही रह करके रहना चाहती हूँ, अन्य मेरा चित्त जाए ये मैं कदापि नहीं चाहती। तेरी तो मैं सदा सदा हो, काहे न लेत अंकुर, मैं न रहूं बस रहे एक तू यही लालसा मोर। सखी कहाँ से प्रारंभ करती है और कहाँ पर उसका अंत करती है, ये सुना मित्रों आपने। लीलावती ने कहा, बेगम हुजूर, बादशाह अकबर के मन में गोसाई विट्ठलनाथ जी के लिए अच्छी श्रद्धा और प्रेम है। वे गोसाई जी से सत्संग सुनने ब्रजधाम गोवर्धन में आते जाते रहते हैं। इसलिए आप बादशाह हुजूर से कहो, अगर आप उनसे कहेंगी तो वो आपको वृंदावन गोवर्धन जरूर ले जाएंगे। मित्रों, एक दिन बेगम ताज ने मौका देखकर बादशाह अकबर से गोसाई विट्ठलनाथ जी से मिलने की बात कही, उनके सत्संग में जाने की बात कही। तो अकबर प्रसन्न होकर कहता है, बेगम, हमारी ओर से ये तोहफा भी ले जाना, क्योंकि हम व्यस्त हैं, इसलिए हम गुरुदेव के पास नहीं जा पा रहे हैं और तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। आप दीवान को लेकर चली जाएं। ताज बीबी शोभावती और लीलावती के साथ ब्रजधाम गोवर्धन में गोसाई विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने पहुंच जाती है। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, गोसाई जी ब्रिज की महिमा को, ठाकुर जी की लीलाओं को, कथाओं को सुनाते हैं। यह उनका नियम था। और जीव को सरलता से श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है, गोस्वामी जी केवल यही प्रतिदिन चर्चा करते थे। बेगम ताज शोभावती और लीलावती को लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को, मंदिरों को देखने निकल जाती हैं और प्रातःकाल में गोसाई विट्ठलनाथ जी का सत्संग सुनती हैं। ताज कुंज गलियों में जाती तो वहीं बैठकर लीलाओं का चिंतन करती रहती। जब निकुंजों की लता पताओं को स्पर्श करती तो भावुक होकर रोने लगती। वे पूरी तरह से ब्रिज में रच बस गई थी, प्यारे श्याम सुंदर के रंग में पूरी तरह से रंग गई थी। ताज ये भूल गई
कि उन्हें वापस भी जाना है। उनका मन ब्रिज से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बादशाह अकबर के दीवान ने उनको याद दिलाया तो बेगम ताज ने गोसाई विठलनाथ जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करिए, मैं ब्रिज से नहीं जाना चाहती। मुझे स्थायी ब्रिजवास कैसे मिलेगा, इसका कोई रास्ता बताइए, या तो आप ऐसी कृपा कर दीजिए। ताज की विनती सुनकर गोसाई विठलनाथ जी ने कहा, आप अपने पति की हर एक आज्ञा का मुस्कुरा करके प्रेम से पालन कीजिए। अपने पतिव्रत धर्म को निभाएंगी तो जरूर आपकी इच्छा आपके पति तक जाएगी, और मेरे द्वारा जो बताई गई विधि है उस विधि से श्रीनाथ जी का भजन पूजन करते रहना। गोसाई जी को प्रणाम करके ताज दिल्ली वापस आ गई, लेकिन वे अपने साथ एक सुंदर सा ठाकुर जी का चित्रपट ले आई थी। बेगम आ तो गई, परंतु बेगम ताज का मन ब्रज में ही रमण कर रहा था। ताज ब्रजधाम गोवर्धन से ठाकुर जी की एक सुंदर तस्वीर लाई थी अपने साथ। बस तस्वीर को अपने कक्ष में रखकर समय से फूल फल से उनकी पूजा करने लगी। पूजा करते करते बेगम ताज भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में आसक्त होने लगी। धीरे धीरे उनको ब्रज की अधिक याद आने लगी। विठलनाथ जी की बात याद करके बेगम ताज बादशाह अकबर के हर एक आदेश का बड़े प्रेम से पालन करने लगी। 4 महीने के बाद एक दिन अकबर ने विचार किया कि ताज ने मेरी हर एक इच्छा को पूरा किया है, बड़े प्रेम से माना है, और मुझे भी उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा सोचकर अकबर ने ताज से पूछा, बेगम, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। बादशाह को खुश देखकर ताज ने विचार किया कि यदि मैं ब्रजवास मांगूंगी तो बादशाह मना कर देंगे। ऐसा सोचकर बेगम ताज ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं आगरा के महल में जाकर रहूं। अकबर मान गया और ताज को यमुना जी के रास्ते आगरा के महल में भेज दिया। आगरा से ब्रज की सीमा लगी हुई थी, इसलिए बेगम ताज आगरा के महल में आई थी। आगरा आकर ताज 15 दिन ब्रज में रहती और 15 दिन आगरा में रहती। यहां आकर उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल दी थी। अब वे सूथना नहीं पहनती थी, ब्रज के वस्त्र आभूषणों को ही पहनती थी। उन्होंने मांस खाना भी बंद कर दिया था। वे शुद्ध शाकाहारी बन गई थी। बेगम ताज गोसाई विठलनाथ जी से सत्संग सुनने जल्दी जल्दी जाया करती थी। सत्संग में जिस लीला को सुनती, उस लीला के चिंतन में इतनी डूब जाती कि उन्हें यह भी पता नहीं रहता था कि सत्संग कब बंद हुआ। अभी कभी तो गोसाई जी को कहना पड़ता, कभी कभी गोसाई जी कहते तो ताज को पता लगता। धीरे धीरे उनका हृदय श्री कृष्ण विरह में जलने लगा। उनका मन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए तड़पने लगा। हर समय ताज की आंखों में आंसू भरे रहते थे। वे इतनी भावुक हो गई थी। बेगम ताज का दिल धीरे धीरे कोमल होता चला गया। वे ठाकुर जी की तस्वीर के सामने बैठ जाती और जोर जोर से उनसे विनती करने लगती। पूजा करती तो जोर जोर से उनके नाम लेकर, कभी हंसती कभी रोती, इसी प्रकार से पूजा करती रहती। भोजन का होश नहीं रहता था। जो भी भोग ठाकुर जी को लगाती थी बस उसी को पा लेती थी। कभी कभी उसे ही खाकर रह जाती थी। तो कभी ठाकुर जी की तस्वीर को हृदय से लगाए दिन रात श्री कृष्ण का जाप करती रहती थी। आगरा के उसी महल में रहने वाली अकबर की अन्य बेगम जब ताज को कुरान पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए कहती, उसे सूथना पहनने की कहती और मांस खाने के लिए कहती, तो ताज को बड़ा बुरा लगता। वे बुरे बुरे ताने मार दी थी ताज को।
बोले कलमा पढ़ाकर बेसरह की दुहाई देती थी। तब बेगम ताज ठाकुर जी को देखती हुई कहती थी, क्यों सताती हो मुझे पछताओगी, अरे दिल जलों की आह से जल जाओगी। क्यों देती हो अब मुझे सरह की दुहाई, अब कृष्ण के अलावा कुछ भी मुझे याद नहीं है, इसलिए इतना मत सताओ। अब सरह नहीं मेरे कुछ काम की, श्याम मेरे हैं मैं हूं मेरे श्याम की। मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहती, फिर मुझे क्यों परेशान करती हो। बेगम ताज ब्रज से इतना प्रेम करती थीं कि उन्होंने अपने महल के आगे गोकुल नाम से छोटी सी एक बस्ती ही बसा ली थी। उनकी बस्ती में ब्रज से प्रेम करने वाले, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग रहने लगे थे। उनके बीच में जाकर श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं की चर्चा करती थीं, सुनती थीं और श्री कृष्ण का नाम जप करती थीं। एक दिन बादशाह अकबर आगरा में अपनी अन्य पत्नियों के पास आए। तब बादशाह की अन्य बेगमों ने बादशाह से ताज बीबी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा, हुजूर ताज यहाँ आकर बिल्कुल बदल गई है। अब वो सूतना नहीं पहनती, उसने पहनावा भी बदल दिया है। अब वो कुरान शरीफ की आयतों को छोड़कर श्री कृष्ण की तस्वीर को छाती से लगाए रोती रहती है। हर समय श्री कृष्ण रटती रहती है। अब वो गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती, छूती भी नहीं है। आप कृपया ताज बीवी पर ध्यान दें, वरना लोग इस विषय पर चर्चा करना शुरू कर देंगे। हम आपको बता रहे हैं, वो काफिर बन गई है। जब बादशाह अकबर ने बेगमों से ताज की शिकायत सुनी तो वे ताज के रवैये से बहुत ही प्रभावित हुए और मन ही मन प्रसन्न होते हुए बेगम ताज से मिलने के लिए उनके महल में गए। बादशाह अकबर ने ताज बीबी से ना तो कुछ कहा और ना ही उन्हें किसी काम के लिए रोका। जब बादशाह अकबर चले गए तब बेगम ताज की दासी ने कहा, माफ करें बेगम हुजूर, आपके विरोध में बादशाह की सभी बेगमें आपकी शिकायत कर रही हैं। दासी की बात सुनकर ताज बीबी ने किसी से कुछ नहीं कहा। ताज तो बस अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, हे लालन, अब मुझे आपके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या करूं मैं। इसलिए हे प्यारे, अब तो मुझे दर्शन दे दो, अब तो मेरी सुन लो। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हुस्न की भी कहानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ताज डंके की चोट पर कहती हैं कि ऐ मेरे दिल जानी प्रीतम श्री कृष्ण, जरा मेरे दिल की कहानी को भी सुनो। हे प्यारे नंद नंदन गोविंद, तुम्हारी रूप माधुरी सुंदरता ने मुझे खरीद लिया है। अब मैं हर प्रकार की बदनामी को भी सहन कर लूंगी। देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन को गहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन को गहूंगी मैं। हे कृष्ण, अब नमाज पढ़ना भूलकर बस तुम्हारे सामले सलोने साकार रूप की ही पूजा किया करूंगी। अब मैं कलमा कुरान त्याग कर तुम्हारे ही गुणों का गान किया करूंगी। परंतु हे सामरे, सांवरा सलोना सरताज सर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग है रहूंगी मैं। हे मेरे प्यारे सिरताज रसिक जन सिरमौर श्री कृष्ण, अब तो मैं तुम्हारी निष्काम भक्त बनकर ही रहूंगी। ओ नंद के कुमार कुर्बान थानी सूरत पे, ओ नंद के कुमार कुर्बान थारी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं। हे नंदलाल, हे कृष्ण, मैं तो बस आपकी इस मोहिनी सूरत पे ही बलिहारी हूँ। यूं तो मैं मुगलानी हूँ, परंतु हे प्रियतम कृष्ण, आपके लिए तो हिंदुवानी होकर रहना भी मुझे स्वीकार है। और हे प्यारे,
इसके लिए तो सभी विरोधों को, बदनामी को सहने के लिए भी तैयार हूं, बस मुझे अपना लो। बेगम ताज के महल में ना तो कोई भक्ति की चर्चा करने वाला था और ना ही वहां कोई सत्संग को सुनने वाला था। वे अकेली ही कीर्तन किया करती थी। भक्ति के लिए ठाकुर जी से स्वयं ही बात करती थी, परंतु जब ब्रज में आती तो उन्हें कीर्तन, सत्संग और कथा तीनों ही मिल जाती थी। इसलिए बेगम ताज स्थायी रूप से ब्रज में ही रहना चाहती थी। वे आगरा नहीं जाना चाहती थी। ताज इसी चिंता में हर समय ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करती रहती, हे कृष्ण, हे नंदलाल, हे लालन, मुझे ब्रज में स्थायी निवास दे दो, मुझे अपने ब्रज में बसा दो। मुझे ब्रज में तुम बुला लो, मुझे वृंदावन बसा लो, प्यारे हरिदास के बिहारी, स्वामी हरिदास के बिहारी। कुर्बान कर दिया है तेरी प्रीत में ये जीवन, मैंने तुझको दे दिया है मेरे श्याम अपना तन मन, मुझे चरणों से लगा लो, मुझे ब्रज में तुम बसा लो, हरिदास के बिहारी, हरिदास के बिहारी। मेरी बात सुन लो मोहन, तुम बिन न रह सकूंगी, एक आरज़ू है मेरी, मैं तो ब्रज में ही मरूंगी। मुझे वृंदावन बुला लो, निज वृंदावन दिखा दो, हरिदास के बिहारी, प्यारे हरिदास के बिहारी। हे लालजू, मुझे बुला लीजिए, मुझे खाली आप ब्रज में बसा दीजिए। ताज हर समय ठाकुर जी से यही कहती रहती थी। इसी चिंता में बेगम ताज धीरे धीरे उदास रहने लगी। अब उनको ब्रज के मंदिरों की, ब्रज के साधु संतों की अधिक याद आने लगी थी। इसी कारण से उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था। कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाती, बस ठाकुर जी की तस्वीर को छाती से लगाकर तड़पती रहती, रोती रहती थी। इसी कारण उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। बेगम ताज की ऐसी हालत को देखकर उनकी दासी ने हालत के बारे में पत्र लिखकर बादशाह अकबर को भेज दिया। कुछ दिन बाद बादशाह अकबर ताज बीबी के पास आए और उनसे पूछने लगे, बेगम, दासी बता रही थी तुम बहुत दिनों से उदास रहती हो, ठीक से खाना नहीं खाती हो, रोती रहती हो, ऐसी क्या बात है? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। बादशाह की बात सुनकर ताज बीबी ने कहा, मेरा मन संतों के, भक्तों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए तड़पता है, इसलिए आप मेरे रहने की व्यवस्था ब्रज में कर दीजिए। मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ, वहां मुझे प्रतिदिन भक्तों का सानिध्य मिलेगा, संतों के दर्शन होंगे। ताज की बात सुनकर अकबर प्रसन्न हो गए और बोले, ताज, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हुई है। हे बेगम, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति तो भाग्यशाली के मन में ही प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कल ही वृंदावन में कर दूंगा, तुम वृंदावन में ही रहना। ताज बादशाह की बात सुनकर के ताज प्रसन्न हो गई। दूसरे ही दिन बादशाह अकबर ने बेगम ताज के लिए वृंदावन में एक सुंदर सी कुटिया बनवा दी। ताज रहने लगी उसी में। उस समय वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। बेगम ताज की इच्छा थी कि मैं उस मंदिर में जाकर गोविंद देव जी के दर्शन करूं, लेकिन स्वयं को मुगलानी समझकर मंदिर के अंदर नहीं गई। हालांकि ताज को मंदिर में अंदर जाने से किसी ने रोका नहीं था, परंतु ताज मंदिर के अंदर नहीं गई। उनका नियम था, वे नियम से रोज सुबह गोविंद जी के मंदिर के द्वार पर जाती और माथा टेक कर वापस लौट आती थी, अंदर नहीं जाती थी। हालांकि बेगम ताज के मन में गोविंद देव जी के दर्शनों की विशेष इच्छा थी। वे सोचती कि मैं इस मलेच्छ शरीर के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती,
और मुझे गोविंद जी के दर्शन कभी नहीं मिलेंगे, परंतु प्रभु तो सबके मन की बातों को जानते हैं, वे मेरे मन की इच्छा को भी जानते होंगे। इसलिए मैं यदि रोज इसी तरह से मंदिर के द्वार पर माथा टेकने आती रही, तो एक दिन अवश्य ही मेरे श्री कृष्ण पुजारी के हृदय में प्रेरणा करेंगे और तब यहाँ के पुजारी मुझे मंदिर के अंदर बुलाएंगे। तब मुझे श्री कृष्ण गोविंद जी के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। यही आस लेकर बेगम ताज रोज गोविंद जी के मंदिर के द्वार पर आती और माथा टेक कर प्रणाम करती तथा अपनी कुटिया के लिए वापस लौट जाती। ऐसा करते हुए ताज को कई महीने बीत गए, लेकिन किसी भी पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर नहीं बुलाया। जब कई महीने बीत गए, किसी भी पुजारी ने दर्शनों के लिए नहीं बुलाया, तो एक दिन ताज खिन्न होकर गोविंद जी के मंदिर आई और द्वार पर माथा टेक कर कुछ क्रोध करती हुई गोविंद जी से कहने लगी, मैंने सुना है आप तो अकारण करुणा बरसाते रहते हो, आप ही तो दया के करुणा के सागर हैं, फिर मेरे साथ इतनी निर्दयता क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने दर्शन मुझे नहीं दे रहे हो? क्या मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती? क्या अब मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती? मेरी एक बात याद रखना प्रियतम, अब मैं कभी तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी। हे प्यारे, जब तक आप स्वयं मेरी कुटिया में आकर दर्शन नहीं दोगे, मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाऊंगी। एक बात याद रखना प्रीतम, आप जितना ज्यादा सताओगे उतना ही ज्यादा आपको दुख होगा। हमारा क्या है, हम तो पहले ही आपके हो चुके हैं, हम तो पहले ही आपको दिल दे चुके हैं। अब ये विरहाग्नि हमें नहीं, आपको जलाएगी। पहले मुखचंद्र दिखा करके हमें प्रेम का रोग लगाया ही क्यों? तड़पाना ही था जो हमें इतना, फिर अपने पास बुलाया ही क्यों? अपने मन की तड़प को सुनाती हुई रूठ कर कुटिया में चली गई। कुटिया में जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर प्रतिज्ञा करते हुए कहती हैं, जब तक आप स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं दोगे, तब तक ना कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी। ताजमाला झोली में हाथ डालकर श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगी। जाप करते करते ताज को 3 रात 3 दिन हो गए। जब उनसे बैठा नहीं गया, तब श्री कृष्ण स्मरण करती हुई वहीं जमीन पर लेट गई और विलाप करने लगी, मुझे दर्शन दे दो प्रीतम, मुझे ऐसे ना ठुकराओ, इतना मत सताओ, मान जाओ लालजू। यदि मैं आपके काबिल नहीं हूं तो मुझे मार क्यों नहीं देते हो? क्या यही आपका प्रेम है? और यदि यही आपका प्रेम है तो मेरी एक बात भी सुन लो। ब्रिज में अब धूनी रमा ली जाएगी, दर्श बिन जाती है तो जाए भला, प्रिय प्रेम में अब जान दे दी जाएगी। हे श्याम, आप क्या समझ रहे हैं? ताज यहां से चली जाएगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन ब्रिज को छोड़ के जाना स्वीकार नहीं है। आपकी प्रीति मुझे स्वीकार है। कभी कभी ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराने लगती, तो कभी ठाकुर जी के ऊपर क्रोध करते हुए रोने लगती, कभी श्री राधा रानी जी की याद करके ठाकुर जी की मनोहार करने लगती। जैसे ही आधी रात हुई, ताज को विरह की असहनीय पीड़ा वेदना होने लगी। उनको विरह बहुत अधिक सताने लगा। उसी समय शहद के जैसी मीठी और गंभीर आवाज सुनाई दी, ताज उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन और जल लेकर आया हूं। ताज ने उस आवाज पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी समय अकस्मात ही पूरी कुटिया में ऐसी दिव्य सुगंध ताज को महसूस हुई, जिसकी सुगंध ने ताज के जीवन में अमृत फूंक दिया हो। अब ताज ने आवाज की दिशा में मुख मोड़कर देखा, आंखें खोलकर देखा। जब ताज ने आवाज की दिशा में मुख मोड़कर आंखें खोल के देखा, तो पूरी कुटिया में हल्की हल्की नीली रोशनी फैली हुई दिखाई दी। जब उस रोशनी में ध्यान से ताज ने देखा, तो ताज को भोजन की थाली और जल का लोटा लिए हुए श्री गोविंद जी खड़े दिखाई दिए। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन हुए,
अचानक ताज बेहोश हो गई। ठाकुर जी ने भोजन की थाली और जल का लोटा वहीं रखा और अंतर्धान हो गए। जब कुछ देर बाद ताज को होश आया तो वे सोचने लगी, ये सच था या मैं कोई सपना देख रही थी। लेकिन जब भोजन की थाली को, जल के लोटा को देखा और पूरी कुटिया में दिव्य सुगंध को महसूस किया, ताज समझ गई, प्रभु सचमुच आए थे। मेरे प्यारे कृष्ण स्वयं मेरे लिए भोजन लेकर आए थे। वे रोने लगी, मेरे कारण उनको रात में कष्ट उठाना पड़ा। मैं कितनी कठोर हूं, मैं उनके प्रेम के काबिल ही नहीं हूं। अपनी हट को कोसने लगी, हे प्यारे, मुझ अधम अज्ञानी को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ताज प्रायश्चित करते हुए अपने आप को धीरज बंधाने लगी। 3 दिन से भूखी प्यासी ताज ने भगवान के द्वारा लाए हुए प्रसाद का भोग लगाया और फिर उसे ग्रहण किया तो ऐसा लगा मानो ताज की जन्म जन्म की भूख मिट गई। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं पाया। ताज का मन तन हर्ष और रोमांच से भर गया, दिल हर्षोल्लास से झूमने लगा। उसी समय ताज के हृदय में भगवान की दिव्य लीलाओं की मधुर स्मृतियां भर गईं। उन्हें भगवान की सभी लीलाओं के दर्शन होने लगे। ताज लीला रस के प्रेमानंद में डुबकी लगाते हुए गाने लगी, छैल जो छबीला, छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूं देवताओं से न्यारा है। वो छैल छबीला सांवरिया बहुत ही रंगीला है, सभी 64 कलाओं में चतुर शिरोमणि है, बस थोड़ा सा जिद्दी है, अड़ियल है। यूं तो सभी देवताओं से अद्वितीय है, सुंदर है, वो सभी से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिरधारा है। उनके गले में वैजंती की माला दिव्य शोभा देती है, तो नाक में मोती की बुलाक झिलमिलाती रहती है। कानों में सुंदर कनेर के कुंडल तो सबके मन को मोहित कर लेते हैं। उनको मोर मुकुट धारण करना बहुत ही प्रिय लगता है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे, प्रण प्रीत करन बारा है। आपने अपने प्रेमियों के लिए जो प्रण कर रखा है कृष्ण, जो कसम ले रखी है, उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। आप अपने भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए सभी दुष्ट जनों का वध कर देते हो, सभी दुष्टों को मार देते हो। और हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी इस दासी ताज ने तो आपको अपने हृदय में बसा लिया है, आपको अपने दिल में बिठा लिया है, क्योंकि आप हृदय के भावों को ही अधिक समझते हो, दिल की बातों को ही अधिक सुनते हो। आप बाहर की वेशभूषा को, बाह्य आवरण को कभी नहीं देखते। नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन बारा, कृष्ण साहिब हमारा है। नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन बारा, कृष्ण साहिब हमारा है। इसलिए प्रियतम श्री कृष्ण, मैंने तो संसार के से कह दिया है कि वे नंदजू के प्यारे लालजू श्री कृष्ण है ना। अरे जिन्होंने उस कंस को धरती पर पटक दिया था, उस क्रूर कंस का उद्धार किया था, जो नित्य ही वृंदावन में विराजमान रहते हैं, अरे जिनका नाम श्री कृष्ण है, अब तो वही मेरे इष्ट देव हैं, एकमात्र अब तो वही मेरे स्वामी हैं। मित्रों, अपने प्रीतम की कृपा को, उनके प्रेम को, उनकी दयालुता को देखकर ताज की आंखों से हर समय आंसुओं की अविरल धार बहती रहती थी। उनके चेहरे पर चिरस्थायी संतोषपूर्ण मुस्कान थिरकती रहती थी। ताज ब्रज में घुटने के बल बैठकर अपने प्राणधन से कहने लगी, नाथ, हे मेरी जीवन सर्वस्व, ब्रज में चारों ओर बिखरी हुई तुम्हारी ये चरण धूलि मेरी इस देह का, मेरे इस शरीर का श्रृंगार बने। मेरा शरीर आपके चरणों की पवित्र ब्रज में ही रहे। प्यारे, आपके चरणों में इस अधम ताज की प्रार्थना है।
ही दीनबंधु, इस अपवित्र और कलुषित हृदय को भी आपने अपने प्राण प्रिय निज धाम में स्थान दिया है। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? यही आपकी अहेतुकी कृपा और क्या हो सकती है? हे ऋषिक शेखर, हे रासेश्वरी, आपका और आपके निज जनों का जो रस सानिध्य मुझ अधम को प्राप्त हो रहा है, इसके सामने मोक्ष या मुक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। हे कृष्ण, इस दासी को मुक्ति नहीं, आपके ब्रजधाम की बोहारी सेवा ही मिल जाए तो मेरा ये जन्म सार्थक हो जाए। सीधाम वृंदावन दिव्य है, ये दिव्य है, चिन्मय है, चिन्मय है। कुंजों के निकुंजों के लताओं के रूप में ब्रज गोपियां विराजमान हैं। वृक्षों के रूप में यहाँ सिद्ध योगी गण विराजमान है और चरण धूलि पाने के लिए लालायित दूर्वा घास रूप में भक्त हैं। तो लताओं से झांक कर ऋषिक शेखर को खोजते प्रेमी उद्धव जन्म जन्मांतरों के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप जड़ चेतन के अन्य रूपों में श्री युगल किशोर के कृपा पात्र अद्भुत मोहक अनिर्वचनीय है, जैसे गूंगे को गुड़ के जैसा। इस प्रकार से प्रार्थना और विनय मनोहार करते करते बेगम ताज को सवेरा हो गया। उधर गोविंद देव जी के मंदिर के पुजारी भगवान को भोग लगाने के लिए थाली और लोटा को ढूंढने लगे। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले तो सभी पुजारियों ने महंत जी से कहा। महंत जी ने सबको डांटते हुए कहा, तुम जानते हो ठाकुर जी के बर्तन कितने कीमती हैं। जब तक मिल नहीं जाते तब तक ढूंढो। अब तो पूरे मंदिर में हल्ला मच गया कि गोविंद जी के भोग की थाली और लोटा चोरी हो गए। मित्रों, बेगम ताज ने तो रात को ही ठाकुर जी के द्वारा लाए हुए प्रसाद के बर्तनों को साफ कर दिया था और अपनी दासी से कह दिया था कि सुबह गोविंद देव मंदिर में इनको दे आना। दासी जैसे ही भोग की थाली और पानी के लोटा को लेकर मंदिर पहुंची तो पुजारी वही थाली और वही लोटा देखकर दंग रह गए और वे दासी से पूछने लगे, ये तो भगवान की सेवा में उपयोग किए जाने वाले बर्तन हैं। इतने में महंत जी आ गए और डांट कर दासी से पूछने लगे, बताओ ये तुम्हारे पास कहां से आए, जल्दी बताओ। महंत जी की डांट सुनकर दासी ने कहा, ये महारानी बेगम ताज ने भेजे हैं। दासी की बात सुनकर महंत जी दासी को लेकर बेगम ताज के पास पहुंचे और ताज से पूछने लगे, ये दासी कह रही है भोग के थाली और लोटा तुमने भिजवाए थे, ये तुम्हारे पास कहां से आए। ताज ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण की रात वाली सारी घटना महंत जी को सुना दी। ताज की कथा सुनकर पुजारियों के साथ महंत जी उसके भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम्हें स्वयं आकर भगवान गोविंद देव ने दिव्य दर्शन दिए। तुम धन्य हो बेटी, तुम महाभाग्यवान हो। महंत जी ताज को साथ लेकर आए और मंदिर में अंदर ले जाकर दर्शन कराए, दिव्य प्रसाद भी दिया। ताज को ठाकुर जी ने दिव्य दर्शन दिए हैं। ये बात पूरे ब्रज में आग की तरह फैल गई। मित्रों, तब दूर दूर से लोग बेगम ताज के दर्शन करने के लिए आने लगे, लेकिन ताज को कहां होश था। वो तो अपने कृष्ण की पूरी तरह से प्रेम दीवानी हो चुकी थी। ताज हर समय प्रीतम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। जब भीड़ अधिक बढ़ने लगी तब ताज की दासी ने बेगम ताज से कहा, महारानी अब यहां से दूर जाना ही अच्छा है, यहां बहुत भीड़ बढ़ने लगी है। दासी की बात सुनकर ताज यमुना पार करके गोकुल महावन में चली गई। जैसे ही ताज रमण रेती पहुंची तो उन्हें लाखों ही कमल के फूल खिलते हुए दिखाई दिए। रमण रेती की ऐसी छटा देखकर ताज कहने लगी, कालिंदी के तीर नीर निकट कदम्ब कुंज, मन कहूं इच्छा कीनी सेज सरोजन की। अंतर के यामी कामी कमल के दल लेके, रची सेज तहा शोभा कहा कहो तिनकी। सिंगती ही समय ताज प्रभु दंपति मिले की छवि, बरन शकत कोहू नाहि बाही छिनकी।
राधे की चटक देखे आँखियाँ अटक रही, मीन को मटक नाही साजत बा दिन की। बेगम ताज को ब्रज गोकुल से इतना लगाव था, वे उस झांकी को देख करके और कहने लगी, हे प्रीतम कृष्ण, देवी यमुना के किनारे पर इन सुंदर और सुगंधित कदम्ब वृक्षों से बनी हुई दिव्य कुंज को देखकर मेरे हृदय में एक ऐसी नई इच्छा प्रकट हुई है कि इन सुंदर और कोमल कमल के फूलों से सजाई हुई सुसज्जित की हुई एक सेज हो। बेगम ताज के हृदय के भाव को जानकर उसी समय इस कामना को पूरा करने के लिए कमल के अनेक प्रकार के फूलों से एक सेज बनाई गई, जिसकी शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उसी समय उस सेज पर दिव्य दंपति श्री युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का मिलन उस सेज पर हुआ, जिसकी छवि ऐसी अनुपम थी जिसका वर्णन एक क्षण को भी किसी के लिए करना असंभव है। ताज कहती हैं कि श्री राधा रानी जी की चटक को देखकर अखियां ऐसी अटक रही हैं मानो मीन की यानी मछली की मटकन भी उस दिन की छवि के सामने बहुत कम लग रही है। मित्रों, ताज रमण रेती में कुटिया बना करके वास करती हैं और वास करते हुए वो कहती हैं, इंद्र को भरोसो मेघ माला बरसाए को, सूर को भरोसो अमरावती सदन को, सिंधु को भरोसो ताज रतन उपायवे को, शेष को भरोसो भार सहनो पदन को, पौन को भरोसो बढ़ो चारों खूट फिरे नाथ, मोको तो भरोसो एक मोहन मदन को। ताज कहती है, सबको श्री ब्रह्मा जी का भरोसा होता है, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने के लिए सभी ब्रह्मा जी का भरोसा करते हैं, और शिव जी का भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सृष्टि का विनाश करते हैं। इंद्र का भरोसा होता है मेघ बरसाने के लिए, देवताओं को स्वर्ग का आश्रय होता है, रतन प्राप्त करने के लिए समुद्र का भरोसा करते हैं लोग, और शेषनाग का भरोसा होता है कि पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठाने के लिए। वायु का भरोसा होता है यदि चारों तरफ जाना हो, परंतु श्री ताज बीबी कहती हैं कि मुझे तो केवल मदन मोहन श्री कृष्ण का ही एक अनन्य भरोसा है, अन्य किसी का भरोसा नहीं है। ताज कहती हैं, जगत को जीवन जहान बीच नाम सुन्यो, जगत को जीवन जहान बीच नाम सुन्यो, राधा के बल्लभ कृष्ण बल्लभ हमारे हैं। मित्रों, ताज रमण रेती में ही कुटिया बनाकर रहने लगी थी। अब बेगम ताज नित्य ही अपने प्रीतम श्री कृष्ण की लीलाओं के आनंद में डूबी रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों का सहारा लेना छोड़ दिया था। एक दिन वे होली खेलने में लगे हुए अपने प्रीतम श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी उनको दासियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दासियों को बाद में ये एहसास हुआ कि ताज ने शरीर छोड़ दिया। दासियों की गोद में जो कुछ था वो केवल ताज का नश्वर शरीर था। ताज ने गोकुल रमण रेती में अपना शरीर त्याग दिया और गोपी रूप में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित हो गई। मित्रों, रमण रेती में आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। बेगम ताज पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सबसे बड़े प्रतिष्ठित संतों में से एक है। एकमात्र मित्रों, लीलावती और शोभावती के सुनने के कारण उस ताज ने, उस मुगलानी ने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया, ऐसा प्रेम का दिव्य दर्शन प्रस्तुत किया जो आज भी 500 वर्ष बाद भी उनके प्रेम की नाम से विख्यात है। आपने ताजमहल को जरूर देखा होगा, लेकिन कभी ऐसी प्रेम की मूर्ति, ऐसी प्रेम की तपस्या करने वाली बेगम ताज की समाधि को नहीं देखा होगा। इसे कहते हैं लव स्पॉट। आगे की कथा हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।